हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक सिंपल सी ऑटोमेशन बनाई है। ये 2 ऑटोमेशन है। एक सूरा बस सूरा हम लोग एनालाइज़ करते कुरान को, एक होल कुरान हम लोग एक ही ऑटोमेशन से रन करके कर लेते हैं। ये वाली मैंने अनएक्टिव करी हुई है, यहाँ से मैंने एक्टिव करी हुई है सूरा बस सूरा फॉर टेस्टिंग। सो ये मेनली किसके काम की है, कोई रिसर्च कर रहा है कुरान के ऊपर, उसको आयत बाय आयत रिसर्च करनी है किसी चीज़ की, या किसी को कुरान से रिगार्डिंग कोई डेटाबेस चाहिए और इसमें कुछ फील्ड्स मिसिंग है और उसको इंटरनेट पे नहीं मिलनी है, उसको कोई कस्टम फील्ड्स चाहिए। लाइक हर आयत किस टॉपिक पे बनी है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, या किस कैटेगरी से रिलेटेड है, या उसमें कितने वर्ड्स हैं। वैसे वर्ड्स टाइप का डेटा तो बड़ा हुआ है, कितने डॉट्स हैं इस टाइप का डेटा, या कोई कंपैरेटिवली डेटा कुछ इस तरीके का कुछ कर रहा है। एंड वाई यू वांट टू डू एनालाइज कुरान विद मैथमेटिक्स, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो मैं आपको सेल नहीं करने वाला कि आपको कुरान और मैथमेटिक्स क्यों कंबाइन करना चाहिए। यू हैव टू वॉच सम वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज रिगार्डिंग टू दैट। ओके, बाकी हमारी ऑटोमेशन में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ी ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि इसको खैर रन करते हैं पहले हम लोग। लेट्स जस्ट एक्सिक्यूट इट। विल पहले वो आस्क करेगा कौन सी सूरा आपको एनालाइज करनी है। हम फर्स्ट सूरा लेते हैं और फर्स्ट सूरा की हम लोग होल होल सूरा आपने करनी है, या फिर कस्टम रेंज कहते हैं ताकि थोड़ा जल्दी चल के बंद हो जाए। आयत 6 to 7। ओके, क्लोज कर दें। ये चल गया। एन की बेसिक नॉलेज आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो ये आपको शायद फ़ायदा दे ये ऑटोमेशन, इन केस या आप डेटाबेस ढूंढ रहे हैं, थोड़े बहुत टेकी होंगे तो आप चला सकते हैं इसको। और आई विल हेल्प यू अगर आप मेरे को हिट अप कर लें तो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक एपीआई यूज़ कर रहे हैं जो फ्री है। उसमें हम लोग सूरत का नंबर पास करते हैं और आयत का नंबर पास करते हैं। वो इन रिटर्न हमें कुरान की आयत रिटर्न करती है। वो आयत मैं एआई को देता हूँ। एआई को मैंने अपनी कस्टम प्रॉम्प्ट दी हुई है। वो कस्टम प्रॉम्प्ट की बेस पे मुझे एक स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है। वो स्ट्रक्चर्ड डेटा मैं गूगल शीट में सेव कर रहा हूँ। ओके, अब वो स्ट्रक्चर्ड डेटा में एआई की प्रॉम्प्ट आप जब एनालाइज कर रहे होंगे, आपका डेटा सेट कुछ अलग हो तो आप प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं और अपना यहाँ पे जो सेव कर रहे हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी जो हमने रन करा वो इस तरह से डेटा आ गया होगा नीचे। आयत ये लास्ट वाली ये 2 रॉस 84 85, आयत 6, आयत 7, सूरा नंबर 1, सूरा नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने कौन कौन सी टॉपिक वो फील्ड्स रखी हैं। मुझे टॉपिक चाहिए था, उसका टाइप चाहिए था, टोटल काउंट वर्ड, ये मैंने थोड़ी मैथमेटिकल पैटर्न्स फाइंड करने के लिए मैंने रखे हुए हैं, टू जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट के किस टाइप के डेटा सेट और आप फिर उसको कंपेयर करके क्या कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी एंड रिसर्च पर्पस। मुझे टॉपिक वाइज डेटा चाहिए था कुरान का, जो मुझे इंटरनेट पे मिला नहीं था। लाइक कितनी आयत साइंस से रिलेटेड है, कितनी आयत बायो से रिलेटेड है, कितनी आयत फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है। तो मुझे उस टाइप का डेटा सेट चाहिए था, तो मैंने इस वजह से ये ऑटोमेशन बनाई थी। अब ये डेटा सेट आप पूरे कुरान पे एनालाइज करके अगर आप बना लें तो एंड में आप इसको एज अ CSV डाउनलोड करें, फिर वो CSV आप पाइथन से एनालाइज करें या कहीं से भी करें। इट्स अप टू यू, या CD यूज़ करके कुछ कर रहे हैं तो कर लें। ओके, बाकी प्रॉम्प्ट आप यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे। ये इसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप ये वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो वो AI उस हिसाब से रिटर्न करेगा। और आपको यहाँ पे जब पास करना है तो आप कोई भी वैल्यू आराम से पास कर सकते हैं। वो पार्सर मैंने लगाया हुआ है। जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक की जगह अगर हम लोग ये वर्ड वाली वैल्यू यहाँ पे यहाँ पास कर दें तो इस लो कोड टूल है, तो नो कोड टूल है तो आप बिना कोड के कर सकते हैं चेंजेस। ओके, एज अ नॉन टेक भी इसको मैं सेट कर दूँगा और आपको मैं फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने बस N10 पे आके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है और यहाँ पे आपका ऑटोमेशन आ जाएगी। आपको बस ये कॉन्फ़िगर API कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो एक-एक वीडियो देखेंगे हो जाएगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इट्स जस्ट गुड टू यू। बाकी ये वाली होल कुरान पे एक साथ चलती है, ये सूरह वाइज सूरह चलती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।